सावधान 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 दोस्तों, 19वीं किस्त आने से पहले आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपकी 19वीं किस्त के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट दोस्तों खाली हो सकता है। दोस्तों, भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक 18 किस्तों को जारी कर चुकी है। अब दोस्तों बारी है 19वीं किस्त आने पर। एक बात ध्यान रखो कि जालसाज लोगों को ठगने का मौका नहीं छोड़ते और पलक झपकते ही उन्हें अपनी बातों में फंसाकर ठग लेते हैं। ठीक ऐसा ही आपके साथ 19वीं किस्त के नाम पर ठगी हो सकती है, इसलिए कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको भी अभी तक 19वीं किस्त नहीं मिली है, जो कि कुछ दिनों में आने वाली है, तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है और हो सकता है दोस्तों आपको 19वीं किस्त मिले ही ना। दोस्तों, भारत सरकार की कई योजनाओं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसका लाभ दोस्तों सीधे तौर पर किसानों को दिया जाता है। इस योजना के लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा 6,000 रुपये उनके खाते में भेजे जाते हैं। इस पैसे को 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में 1 साल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी के साथ 19वीं किस्त आने से पहले ठगी हो सकती है। ऐसे कई मामले सामने भी आए हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप कुछ बातों को ध्यान रखें, वरना क्या है कि जालसाज लोग आपको 19वीं किस्त के नाम पर ठगी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर 19वीं किस्त के नाम पर किस तरह से जालसाज लोग आपको ठगते हैं और आपके बैंक अकाउंट को खाली करते हैं। हमारा पहला पॉइंट दोस्तों, जालसाज पीएम किसान योजना के नाम पर लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाने के नाम पर ठगते हैं। इसमें किसानों को कहा जाता है कि उन्होंने अभी तक की ई-केवाईसी नहीं करवाई है, जिससे उनकी क्या है 19वीं किस्त अटक जाएगी। इससे बचने के लिए उन्हें एक लिंक भेजा जाता है और कहा जाता है कि इस लिंक पर क्लिक करके अपनी केवाईसी पूरी करिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ई केवाईसी के लिए कोई भी कॉल नहीं आता है। ठीक है, आपको ई केवाईसी करवानी है तो आप सीएससी सेंटर पर जाकर वहाँ पर पोर्टल पर करवा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप घर पर करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर पीएम किसान का जो ऑफिशियली पोर्टल है pmkisan.gov.in, यहाँ पर दोस्तों इस वेबसाइट विजिट करके आप क्या है ई केवाईसी कर सकते हैं। और दोस्तों आपको किसी भी कॉल पर यकीन नहीं करना है, कोई भी अपने डॉक्यूमेंट को शेयर नहीं करना है। ठीक है, नंबर दोस्तों पहला था। नंबर दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि योजना के अंतर्गत कई सारे लाभार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक क्या है पिछली किस्त का लाभ भी नहीं मिला है। ऐसे में जालसाज लोग इस बात का फ़ायदा उठाकर किसानों को कॉल करते हैं कि पिछली किस्त दिलाने में भी उनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, पर आपको ऐसी कॉल पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, और ना ही दोस्तों पीएम किसान के लिए ऐसी कोई कॉल आती है जिस पर आप विश्वास करें। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो भी कॉल आती है उनके साथ आपको कोई भी गोपनीय जानकारी शेयर नहीं करनी है, जैसे कि ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी, ठीक है, एटीएम का कार्ड नंबर, कुछ भी दोस्तों उनके साथ शेयर नहीं करना है। नहीं तो दोस्तों आपके साथ क्या है 19वीं किस्त को लेकर ठगी हो सकती है, तो दोस्तों ऐसे में आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर तीसरा दोस्तों, जालसाज लोगों को ठगने के लिए उनके पास कोई अनजाने लिंक भेजते हैं या फिर उन्हें कॉल भी करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि आपके आवेदन में क्या है गलती है या फिर आपका कोई दस्तावेज क्या है अपडेट नहीं है, इसलिए आपको एक लिंक भेजा जा रहा है जिससे आप ये काम कर सकते हैं अपने ही मोबाइल से। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये लिंक बिल्कुल फर्जी होते हैं और ये हैकिंग द्वारा बनाए जाते हैं। इन पर दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल का जो डाटा होता है सारा लीक हो जाता है और वो लोग आपके अकाउंट को क्या है इस तरह से खाली कर लेते हैं। ठीक है, नंबर दोस्तों चौथा पॉइंट है, आपको जालसाज बैंक खाता अपडेट कराने के लिए भी फेक कॉल कर सकते हैं। इन कॉल में कहा जाता है कि आपका बैंक खाता जो है अपडेट नहीं है, जिसे अपडेट कराना होगा, लेकिन आपको इन कॉल पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है और खुद योजना के ऑफिशियली पोर्टल पर जाकर आप ये काम कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप बैंक में जाकर सीएससी सेंटर पर जाकर ये काम करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी जो अनजान कॉल आती है इन कॉल पर आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों आपको 19वीं किस्त के नाम पर ठगी हो सकती है, आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 19वीं किस्त आने में अब देरी नहीं है, फरवरी माह में 19वीं किस्त क्या है जारी हो सकती है। अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं आया है, जब भी आधिकारिक कोई डेट आ जाएगी तब तक हम इसको अपडेट आपको करके बता देंगे। ठीक है।